हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। आइए बिटकॉइन में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं बिटकॉइन कौन से लेवल पर ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ से कोई डाउन साइड या फिर अप साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है? अच्छा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बिटकॉइन पे एनालिसिस प्रोवाइड की थी, जो आप ऊपर दिए गए आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि बिटकॉइन एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको दो तीन की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए बिटकॉइन को डेली आर्ली टाइम फ्रेम पे सेट करते हैं। और मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जो बिटकॉइन ने रेंज बनाई थी उस रेंज के लोअर पार्ट पे ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर बिटकॉइन एक बार यहां से पुल बैक लेने के बाद अगर दोबारा इसी लेवल पे आता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है, तो एक अच्छी डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और ये बताया था कि अगर बिटकॉइन इस लेवल पर एक डोजी कैंडल फॉर्म करता है या फिर पिन बार कैंडल फॉर्म करता है, तो हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अभी बिटकॉइन किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, आइए देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम देखने के बाद बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन का एक फेक आउट दिया। इसको देखिए, फेक आउट मतलब ट्रैप। अगर आप ट्रैप की वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, मैं एक डेडिकेटेड ट्रैप की वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट कैसे लेवल्स पर ट्रैप बनाती है और कैसे जो रिटेल होता है वो ट्रैप में फंस जाता है। तो इस लेवल पर मार्केट ने ट्रैप बनाया और यहां से जो लोग बाइंग साइड में बैठे थे उनको पुल बैक देने के बाद, उनको पूरा मार्केट में कॉन्फिडेंस दिलाने के बाद कि मार्केट ब्रेकआउट करके पुल बैक देखिए कंटिन्यू कर रही है, तो उन्हें 100% श्योरिटी दिलाने के बाद इसी लेवल से डाउन डाउन ट्रेंड में स्टार्ट कर गई। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था, इस लेवल का मार्केट ने डेली आर्ली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन दिया है। अब अगर मार्केट यहां से एक रीटेस्ट लेती है, अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने जाती है, तो हम रीटेस्ट के बाद अगर कंटिन्यूएशन देती है तो हम एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करती है और दोबारा इसी लेवल पे आती है, तो अप्रॉक्स 600 से 700 पॉइंट के एसएल से हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड, एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक ट्रेड बना सकते हैं, जिसका टारगेट अप्रॉक्स इस लो के आसपास का होगा, लगभग 60,000 के आसपास, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अच्छा, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट ने जो एक रेंज बनाई थी लोअर लो फॉर्म की, देखिए एक लोअर लो की एक जो रेंज बनाई थी मार्केट ने, उसका ब्रेक डाउन दिया है। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जैक्ट, तो ये देखिए, मतलब मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया है। ये देखिए, ये मार्केट ने जो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया था उसका ब्रेक डाउन दिया है। अगर मैं इसके टारगेट की भी बात करूं तो अप्रॉक्स इस हाई से लेके ये लो तक, अगर मैं इसका टारगेट भी देखता हूं तो अप्रॉक्स इस लेवल के आसपास आएगा, जो कि 61,000 है। ये अपने में एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ये देखिए, अगर हम आपको सपोर्ट बना के दिखाएं तो लगभग लगभग इस लेवल के आसपास आएगा। अब यहां से अगर हम ट्रेड बनाएंगे तो हमारा एसएल बहुत बड़ा बनेगा। देखिए, अगर हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे तो हमारा एसएल बहुत बड़ा बनेगा। अगर हम यहाँ से भी ट्रेड बनाते हैं, ऐसे देखें तो बहुत बड़ा एसएल बनेगा। इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा कि हमारा एसएल छोटा हो जाए, जिससे मेरी जो ट्रेड है वो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड हो जाए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, एक अच्छा पुल बैक लेती है, हेल्दी पुल बैक लेती है, फिर यहाँ से कोई कंटिन्यूएशन के साइन दिखाती है, तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ये देखिए, अप्रॉक्स यहाँ से एक ट्रेड बनाएंगे इस एसएल के साथ, और जिसका टारगेट कम से कम ये रखेंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि एक जो मेरी ट्रेड है वो अभी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाए, या फिर वो इसी जगह पे ट्रेड लेना चाहते हैं, तो उन्हें अपना रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ भी ट्रेड लेंगे तो आपका रिस्क बड़ा बन जाएगा। देखिए, अगर यही चीज कंटिन्यूएशन के बाद होगी तो आपकी फेवर में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट अगर आपके रीटेस्ट में चला गया और आपका ऐसे लेट हो गया, तो फिर
वो चीज आपकी अपॉर्चुनिटी खराब हो जाएगी, वो ट्रेड आपकी बेकार हो जाएगी। आपके फेवर में जाने के बाद भी मार्केट आपका ऐसा हिट करके जाएगी, जा सकती है। तो इसलिए आप वेट करिए जब तक आपके लेवल पे मार्केट रीटेस्ट करके नहीं आती है। तो जो कुछ पॉइंट्स है मैं जिनकी बात कर रहा था वो ये हैं कि ट्रेड लेने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या मार्केट में जो ट्रेड बनाने जा रहे हैं वो रीटेस्ट के बाद किए या रीटेस्ट के पहले किए। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी सारी ट्रेड्स हमेशा रीटेस्ट के बाद की होनी चाहिए। आप वेट किया करिए कि जब तक मार्केट आपके लेवल का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करके उस लेवल पे दोबारा नहीं आती है, तब तक आप अपनी फुल क्वांटिटी से एंटर नहीं किया करिए। तो कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में ब्रेकआउट करने के बाद डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपका खराब कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेड्स हैं सारी वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद की ट्रेड, रीटेस्ट के बाद की ट्रेड हुआ करें। तो जिनसे आपके जो एसएल है बहुत छोटे एसएल हो जाते हैं। जैसे आप ये समझिए कि सब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद इस जगह पे ट्रेड बनाता हूँ और जिसका एसएल इतना बड़ा होगा, देखिए टारगेट कम से कम ये 1:1.5। अब यही ट्रेड अगर एक पुलबैक के बाद बनती है, मान लीजिए कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, पुलबैक दे के अगर नीचे आ रही है, तो हमारा जो एसएल है वो छोटा हो जाता है। ये देखिए हम उसी स्विंग का एसएल लगा सकते हैं और एक उसी टारगेट के साथ बैठ सकते हैं। देखिए जो ट्रेड 1:1.5 की थी वो ट्रेड 1:4 की होगी। तो इसलिए आप ध्यान रखा करिए कि ट्रेड बनाने से पहले मार्केट में थोड़ा वेट करने की कोशिश किया कीजिए कि मार्केट पुल बैक दे रही है, क्या आपके जो एसएल हैं वो आपके हेज में है, क्या आपका जो ट्रेड है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप अपनी ट्रेड में एंटर किया कीजिए। तो मैं एक ट्रेड मार्क कर देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस लेवल का रीटेस्ट करने के बाद अगर दोबारा इस लेवल पे आती है मार्केट, तो मैं एक डाउन साइड की ट्रेड बनाऊंगा और जिसका टारगेट ये और ऐसे लिए रखूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।